पहुंची मुंबई में। लिया मुंबई के जायके का मजा। शेफाली संग फूड वाला डे आउट। बिग बॉस फेम शेफाली बग्गा पहुंच गई है मुंबई और सास बहू और बेटिया संग वो पहुंच गई है महाराजा भोग लेने अलग अलग जायकों का मजा। पर वो हर तरह के पकवान को टेस्ट करेंगी और आज के दिन के लिए शेफाली ने अपनी डाइटिंग को कह दिया है बाय बाय। तो चलिए सीधा चलते हैं शेफाली बग्गा के साथ महाराजा भोग के खाने का मजा उठाने के लिए। शेफाली मुंबई आए और महाराजा भोग ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो शेफाली कितनी फूडी है और जो आपको यहाँ खींच लाता है हर बार? फूडी तो मैं बहुत हूँ, पंजाबी हूँ ना, तो मुझे इंडियन खाना या खाना मुझे बहुत पसंद है। और पिछली बार जब मैं आई थी महाराजा भोग ज़रूर आई थी, और जो वो 56 भोग सजा कर देते हैं, आई लाइक द कॉन्सेप्ट समहाउ। तो मैंने सोचा अभी दोबारा विज़िट करते हैं। सेव पूरी खाई, प्रॉपर टिपिकल बॉम्बे वाली जो लाइफ है ना वो। और आते ही जैसे मैं एयरपोर्ट से उतरी हूँ मैंने वड़ा पाव खाया। खाने से पहले हाथ धोने से हुई शुरुआत और फिर एक एक कर थाली में परोसे गए ढेर सारे अलग अलग प्रकार के पकवान। जिन्हें देखकर शेफाली के मुंह में पानी ही आ गया। तो अब बारी है इन टेस्टी पकवानों को खाने की। तो आइए शेफाली से ही जानते हैं उनकी इस महाराजा भोग वाली थाली में क्या कुछ है। आई लाइक दिस ट्रेडिशन। यहाँ पे गर्म पानी से जो अच्छे से हाथों को धोते हैं, सैनिटाइज करते हैं। आई लाइक दिस ट्रेडिशन। बाकी और जगह पे होता नहीं है ऐसा। दे हैव गिवन सबसे बढ़िया चीज़, मक्खन मार के और गुड़ के साथ ये रोटी छोटी सी है। सो क्यूट यार, कितनी क्यूट लग रही है। लुक एट दिस, वाओ। ये मैं एक ही बाइट में खा जाऊँगी। नहीं, एक बाइट में तो नहीं खा पाऊँगी, 2 बाइट में खा जाऊँगी। पूड़ी है, रोटी है, देन देयर इज़ आलू की सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला, एंड ये भिंडी है, और चने का ये कुछ है, कढ़ी, दाल, हलवा। ये क्या है? क्या है? एप्पल बासमुंदी। नाइस। पूरी तो मैं बहुत हूँ और हेल्दी यूजुअली मैं थोड़ा सैलेड्स और ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाती हूँ। ये सब कुछ मैं जब स्पेशली बाहर जाती हूँ कुछ खाने के लिए, जैसे आज मैं महाराजा भोग में आई हूँ, तो ही खाती हूँ। और वैसे जो बहुत छोटा सा पेट है मेरा, चिड़िया जैसे चुक के दाना नहीं खाती है, वैसे मैं थोड़ी चीज़ें खाती हूँ, तो मैं थोड़ा ही लेती हूँ। बट आज ये देखो इतनी बड़ी थाली इन्होंने सजा के मुझे दी है। मैं सब कुछ ट्राई करने वाली हूँ। चटनियाँ बहुत यम्मी बनाई हैं, बहुत अच्छी चटनी। और क्या मोमेंट्स याद आ रहे हैं। विकास भी ऐसी कोई एप्पल बासुंदी जैसी कोई चीज़ बनाता था, पता नहीं क्या ही करता है। विकास तो बहुत कुकिंग का उसको शौक था, एंड वो पता नहीं क्या करता था। चीट डे, प्रॉपर वाला चीट डे हो गया। लेकिन ये सारी चीज़ें मुझे ऐसे लगता है कि इसमें सिर्फ घी का होगा अलग, ये हेल्दी ही है सारी चीज़ें। सब कुछ हम घर पे भी खाते हैं, दाल, पनीर, भिंडी, कढ़ी और रोटी, चपाती, गुड़, ये मैं सब, इडली तो हेल्दी होती ही है, सब अच्छा है। बस ये थोड़ा मीठा है जो थोड़ा खाऊंगी मैं।
ये लो, ये मेरी फेवरेट है यहाँ पर। मत अदरवाइज़ भी घर पे भी मैं ये बहुत खाती हूँ, परांठे के ऊपर मक्खन और गुड़ लगाकर। ये आप भी फाइनली खा लिया, पेट भर गया मेरा प्रॉपर। बहुत स्वाद खाना था। अगर आप भी यहाँ आते हैं जुहू, देन महाराजा भोग ज़रूर आना। और भी काफ़ी सारी जगह हैं, सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस बड़े वाली थाली। थैंक यू टू आशीष महेश्वरी फॉर इनवाइटिंग मी। तो आइए शेफाली से ही जानते हैं कि महाराजा भोग की ये थाली खाकर उन्हें कितना मजा आया। तो शेफाली, कैसा रहा पूरा महाराजा भोग का सेशन? बहुत मज़ा आया मुझे। मेरे को अलग अलग चीज़ें ट्राई करने में बहुत अच्छा लगता है। एंड महाराजा भोग की पूरी थाली जिसपे इतनी वैरायटी थी, बिकॉज मेरी लाइफ भी ऐसी ही है, बहुत वैरायटी है। लाइक मीडिया, देन बिग बॉस, देन गाने, कुछ और गाने, वेब सीरीज़, डिफरेंट चीज़ें मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगता है। क्या शेफाली, कब आ रही है? पहले तो मुंबई के फिलहाल थोड़े राउंड्स लगते हैं, लेकिन परमानेंटली मुंबई की सीरियल, वेब सीरीज, कुछ रियलिटी शो, क्या नेक्स्ट अब? आई होप के बस थोड़ा सा टाइम और मैं वेट कर रही हूँ कि जब थोड़े और लोग अभी वैक्सीन लगवा लें और थोड़ी सही सिचुएशन हो जाए। बिकॉज अभी भी आप देखेंगे तो 4 बजे तक सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं। तब थोड़ा सा वापस लाइफ थोड़ी ट्रैक पर आ जाएगी, देन आई विल प्रॉपरली कम एंड शिफ्ट ओवर हियर। बिकॉज अभी भी मैं देख रही हूँ कि शिफ्ट होने का पॉइंट नहीं है। भाई पेट पूजा तो हो गई, अब बारी है स्पा करने की। भाई शेफाली बग्गा अपनी स्किन का ज्यादा ख्याल नहीं रख पाती, इसीलिए आज जब उन्हें समय मिला अपनी स्किन केयर करने के लिए, यहाँ पर इन्हें मिली डॉक्टर, जिन्होंने इन्हें दी एक स्पेशल ट्रीटमेंट इनकी स्किन और एक्ने के लिए। मुंबई में घूम घूम के शेफाली बहुत ही टायर्ड हो गई है अब, और उनकी खुद के साथ साथ स्किन भी बहुत टायर्ड हो गई, तो उसके लिए वो खास डॉक्टर गोयल के पास आई है क्यूटीज में। तो शेफाली, क्या लग रहा है, कितना रिलैक्स, कितना पैम्परिंग होने वाला है? मैं तो सोच रही थी कि मुंबई आई मैं ट्रैवल कर रही हूँ इतना, तो स्पा लेना था मुझे। स्पा वैसे वाला तो मैंने ले लिया, लेकिन अब स्किन के लिए स्पा मुझे क्यूटस में मिलने वाला है। एंड डॉक्टर ने मुझे बताया दैट वी विल बी ट्रीटिंग माई एक्ने, बिकॉज मुझे ट्रैवलिंग में और थोड़ा सा जब थोड़ा सा वेदर चेंज में मैं आती हूँ तो मेरे एक्ने पॉप आउट हो जाते हैं। सो व्हाट आर वी डूइंग टुडे? So we are going to treat you for acne, as you rightly said. We'll do a acne cleanup for you. Skin थोड़ी थकी हुई है, so we are going to do a oxygenio treatment also. Oxygenio एक ऐसा treatment है जिसमें हम स्किन में ऑक्सीजन इन्फ्यूज़ करते हैं एंड एट द सेम टाइम स्किन को एक्सफोलिएट और नरिश भी करते हैं। सो हम दिखाना चाहते हैं सबको कि कैसे वी विल टेक अ टायर्ड स्किन टू अ फ्रेश स्किन। बिकॉज एक्ने होता क्या है, एक्ने बेसिकली बैक्टीरिया स्किन में होते हैं, तो यहाँ हम एंटी बैक्टीरियल ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं स्किन का, सो दैट दिस विल रिड्यूस। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि स्किन और उनकी आंखें काफ़ी थकी हुई हैं, तो हम नेक्स्ट करेंगे ऑक्सीजनियो ट्रीटमेंट, जो मैं आपको वो भी शो करूँगी। मेरा मन तो कर रहा है अपने आप को देखूं क्या चल रहा है ऐसे, है ना। घर पे नहीं कर पाते हम अपनी बिल्कुल केयर नहीं कर पाते। सो आई एम हैप्पी दैट आई हैव कम टू क्यूटस टुडे एंड वी आर डूइंग दिस।
बहुत मेरे को अभी कूल ठंडा ठंडा लग रहा है अपने फेस पे। थोड़ा आई थिंक एक्ने भी काम डाउन हुआ है क्योंकि हमने एक्ने क्लीन अप किया पहले, देन फिर हमने ऑक्सीजन पेनिट्रेशन किया, देन फिर उसके बाद उन्होंने टू काम डाउन द स्किन एक मास्क लगाया, दैट वाज हाइड्रेशन बेस्ड मास्क। वो काफ़ी रिलैक्सिंग एंड कूलिंग इफ़ेक्ट था उसकी वजह से, सो आई लाइक द सेशन। फ्रेश एकदम। है ना, टायर्ड से एकदम फ्रेश, या फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड। मैं तो सो भी गई थी आधा एक घंटा। आई वॉज एन्जॉइंग द सेशन एंड आई कैन सी थोड़ा रेडनेस भी मेरा कम हुआ है, बेटर हुआ है। एंड स्किन स्मूथ लग रही है, और जो आपके बहुत पोर्स ओपन अप थे, टायर्ड थे, स्पेशली आंखों के यू नो, बिकॉज हमारी आंखों के चारों जो स्किन होती है वो जल्दी टायर हो जाती है बिकॉज इट्स अ वेरी थिन स्किन, वाटर रिटेंशन की वजह से। दैट्स लुकिंग मोर फ्रेशर। मेरे को ये तो याद रही, आई फॉलो माई CTM डेली, क्लिनजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, एंड ऑल्सो पानी पीना इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो भाई कुछ ऐसा रहा सास बहू और बेटिया संग शेफाली बग्गा का डे आउट, जिसमें उन्होंने टेस्टी टेस्टी खाना खाया और उसके बाद कराई स्किन ट्रीटमेंट। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।